वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। स्वागतम् श्रीमतां तत्र भवताम्। कुंती जी की स्तुति एवं युधिष्ठिर जी का जो वितर्क है इसका वर्णन हो चुका है। बड़ा मार्मिक प्रसंग था। अष्टम अध्याय की समाप्ति हम कर चुके हैं। अष्टम अध्याय अष्टम दिवस, आज नवम अध्याय नवम दिवस। हमारे वाशिंगटन वाले मित्र के आग्रह पर कुछ पहले ही हम जो है बैठे हैं, जबकि उनकी मांग थी कि 8 बजे से हो, लेकिन करते करते 8:20 में उनका स्मरण करते हुए जो है हम जो है प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को भी सुविधा पहुंचा सकें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। सभी को प्रणाम। हम आगे का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। अथ नवमोध्यायः श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद नवमोध्याय का प्रसंग हम लोग देखें क्या है। प्रत्येक श्लोक का वाचन और उसका संक्षिप्तार्थ यहाँ वर्णित किया जा रहा है। सूत उवाच, अब सूत जी आज्ञा कर रहे हैं। इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतो पतत। अब युधिष्ठिर जी बहुत विचलित हो गए थे। बहुत कुछ उन्होंने कह दिया संक्षेप में। यदि ध्यान दिए होंगे तो बहुत मार्मिक बातें उन्होंने उठा दी। उन्होंने एक अंतिम में चलते चलते तो बहुत गंभीर बात कह दी कि यथा पंकेन पंकाम्भ सुरया व सुराकृतम भूत हत्याम तथैवैकाम न यज्ञैर्माष्टुमर्हति। ये भूत हत्या का प्रसंग जो है, ये जो प्रायश्चित है, ये यज्ञों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। और जो नेनो राज्ञ प्रजा भर्तु वाली जो बात थी, शासनम बचा इति में न तो बोधाय कल्पते शासनम बचा, ऐसा भी कहा था कि ये बात हमको समझ में नहीं आ रही कि क्षत्रिय को जो है दोष नहीं लगता है। तो इस प्रकार से उनका संदेह बहुत बढ़ गया है, बढ़ते बढ़ते बहुत ओवर हो गया। प्रजाद्रोहात् भीतः सर्वधर्म विवित्सया सर्वे च ते धर्माः सर्वधर्मा सर्वधर्माणां विवित्सा वेत्तुम इच्छा विवित्सा सर्वधर्म विवित्सा तया सर्वधर्म विवित्सया ततः तदनंतरम विनशनम कुरुक्षेत्रम प्रागाद यत्र देवव्रतः अपतत। जहाँ पर देवव्रत भीष्म जी जो है गिरे हुए थे, पड़े हुए थे सरसैया में, वहां जाने का निर्णय हुआ। बीच में कुछ वार्तालाप का प्रसंग चला होगा, कृष्ण जी ने परामर्श दिया होगा। भगवान कृष्ण जी तो सब कुछ है, लेकिन चूंकि सामीप्य के कारण अति सामीप्याद अवज्ञा भवति विशिष्टेपि वस्तुनि प्रायः, एक सिद्धांत है
कि विशिष्ट वस्तु भी अति सामीप्य में रहेगा तो उसमें अवज्ञा होती है। लोकः प्रयागवासी कूप स्नानम सदा चरति, ऐसा कहते हैं। काशीवासी और प्रयागवासी लोग जो है गंगा स्नान करने के स्थान पर कुएं में ही नहाते हैं, क्योंकि अति सामीप्य होने से वो गंगा जी के प्रति और बाबा विश्वनाथ के प्रति जो भाव बनना चाहिए उनका नहीं बन पाता है, जितना भाव दूर के लोगों का बनता है। अति परिचयात अवज्ञा भवति विशिष्टेपि वस्तुनि प्रायः लोकः प्रयागवासी कूप स्नानम सदा चरति। वैसे ही भगवान कृष्ण स्वयं साथ में हैं, लेकिन वो घर की मूली साग बराबर। अब वो उनका कोई महत्व तो नहीं है, जो है वो समझाएंगे तो लोग समझ नहीं पाते हैं। तो कृष्ण जी ने कहा चलो भीष्म जी के पास चलते हैं, हम समझाएंगे तो तुम लोग को समझ में आएगा नहीं, क्योंकि कृष्ण जी कई बार समझा चुके हैं। उसके बाद बात उलट रही है तो बाहर के आदमी को बुलवा के समझाना पड़ता है। वैसे ही हम लोग के परिवार में गृहस्थियों में भी ये समस्याएं घटती रहती हैं। तदा ते भ्रातर सर्वे सदस्यै स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। तो सारे भाई लोग जो है अच्छे अच्छे घोड़ों से स्वर्ण भूषित घोड़ों में सवार होकर के, रथों में सवार होकर के, हे विप्रा मन हे शौनकादय ऋषय, व्यासधौम्य आदि ऋषि लोग भी साथ में जो है लावा लश्कर के साथ में अब भीष्म जी के तरफ चल पड़े। हमारी भी वही स्थिति रहेगी यदि कृष्ण कथोदयम, यदि भगवत कथा का प्रसंग रहेगा, कुछ तत्व रहेगा, तो यह जो छोटा व्यास है यह उस पर ज्यादा ध्यान देगा, और जो प्राकृतिक वर्णन इधर उधर का वर्णन जहाँ आएगा उस पर हम भी जो है बांसते चलेंगे। आप लोग इसमें क्षमा करिएगा, क्योंकि हम भी उसी में चलेंगे। जो है जहाँ भगवत प्रसंग है, जहाँ असली तत्व है, वहां पर ध्यान देना है हम सभी को। और जो वर्णन इधर उधर, फलाने का बेटा फलाना फलाना, बाप दादा, इधर गणना में ज्यादा नहीं पढ़ना है। किसका बेटा कौन है, तो क्या है, कैसा है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब हमको टारगेट पर देना है, क्या निष्कर्ष निकालना है भागवत सुन करके। इन कथाओं से अपने जीवन में क्या परिवर्तन करना है, कैसे सुधरने के रास्ते में बढ़ना है, उधर अपने को केंद्रित करना है। इसलिए जहाँ जहाँ वैसा संदर्भ होगा वहाँ हम अपनी मति के अनुसार विशेष ध्यान दिया करेंगे। भगवानपि विप्रर्षे रथेन सधनंजयः सतैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः। भगवान श्री कृष्ण जी भी जो है धनंजय जी के साथ में रथ में सवार होके चल पड़े। युधिष्ठिर जी भी सारे भाइयों के साथ में शोभायमान होकर के गुह्यकों से घिरे हुए कुबेर के समान शोभा प्राप्त करते हुए युधिष्ठिर जी भी आगे बढ़े। पहुंच गए कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरम् प्रणेमुः पांडवा भीष्मं सानुगा सह चक्रिणा। देखा वहां पर जो है परम तेजस्वी पुरुष जो है पड़ा हुआ है। लगता है कि स्वर्ग से कोई देवता गिरा हुआ है पृथ्वी पर, ऐसा तेज जो है वहां दिखाई दे रहा था उनके बदनार बिंद में। सह चक्रिणा मने भगवान के साथ में सभी ने जो है वहां पर जो है भीष्म जी को प्रणाम किया। प्रणेमु तत्र ब्रह्मर्षय सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन द्रष्टुम भरत पुंगवम। भरत कुल श्रेष्ठम भीष्मम द्रष्टुम, वहां पर जितने राजे महाराजे जो भी इधर उधर जिसने सुना ऋषि महर्षि कि कृष्ण जी के साथ में सारे पांडव लोग जा रहे हैं, तो
सारी भीड़ जो है चल पड़ी उधर है जो है। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदस्व भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुतः। नारद जी भी आ गए। पर्वत ऋषि, ये सारे ऋषिगण हैं, इनका चरित्र अलग अलग जो है समझने योग्य है। धौम्य ऋषि, पर्वत ऋषि, नारद जी, भगवान बादरायण, व्यास जी, बृहदस्व भरद्वाज, सशिष्यो रेणुकासुतः। रेणुकासुतः परशुराम भगवान शिष्यों के साथ में, वो भी जो है सशिष्यों कहा कि शिष्यों के साथ में जो है वो परशुराम भी जो है निकल पड़े। वशिष्ठ इंद्र प्रमद स्त्रितो समदोषितः कक्षिवान गौतमोत्रिश्च कौशिकोथ सुदर्शन। ये सारे ऋषियों के नाम हैं कि वशिष्ठ जी, इंद्र प्रमद स्त्रित, गृत्समद असितः, कक्षिवान, गौतम, अत्रि, कौशिक अथ सुदर्शन। अन्ये च मुनयः ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरुपेता आजग्मु कश्यपाङ्गिरसादयः। ब्रह्मरातादयः अमलाः, ब्रह्मणा रातः ब्रह्मरातः। क्या बात है। तो ये तो वो हैं, परीक्षित हैं, ब्रह्म के द्वारा जो है रक्षित जो है ब्रह्मरात। ब्रह्मरातादयो मलाः, अमलाः, अमल, शिष्य उपेता आजगमुः कश्यपांगिरसादयः। ब्रह्मरात कोई ऋषि का भी नाम हो सकता है। ये मान लें कि जितने ऋषि महर्षि उपलब्ध थे सब गए। कौन गया कौन छोटा भीड़ भाड़ में, इसकी चिंता नहीं करनी है। वहां जाके जो तत्व निकलेगा वो ध्यान देना है। भीड़ में कौन कौन गया उसका लिस्ट बनाने की जरूरत ज्यादा नहीं है। इतना करना है कि जितने जितने मुख्य ऋषि लोग थे, राजे महाराजे थे, जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए हैं तो जो है और क्या पूछना है। वहाँ मुख्य जो है युधिष्ठिर के लिए गए हैं और जो है प्रेरक हैं भगवान कृष्ण जी। उतना प्रयोजन है कि युधिष्ठिर का जो मोह है उसको भंग करना है। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित्। वसुत्तमः देश काल विभागवित् धर्मज्ञ भगवान विष्णु जिस स्थिति में थे उस स्थिति में देखा कि सारे के सारे लोग उपस्थित हैं, सबका उन्होंने सम्मान किया। जिस स्थिति में है उसी स्थिति में सम्मान किया, प्रणाम किया, पूजन किया। पूजन कई प्रकार का होता है, मन से भी पूजन होता है। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्त विग्रहम्। कृष्णम च, अब कृष्ण को भी देखा। तत्प्रभावज्ञ, तत्प्रभावम जानाति तत्प्रभावज्ञं। कृष्ण जी के प्रभाव को जानने वाले थे भीष्म जी। हमने बताया कि कुछ लोग जानते थे, उनमें एक भीष्म जी भी थे। और आसीनम, आके विराजमान हो गए हैं, जो जगदीश्वर हैं, जो हृदय प्रत्येक के हृदय में विराजमान है। पूजयामास, उनका भी पूजन सम्मान किया भीष्म जी ने। माययोपात्त विग्रहम, मायया, माया शक्ति के द्वारा उपात्तः गृहीतः विग्रह येन सह माययोपात्त विग्रह तम माययोपात्त विग्रहम। माया शक्ति के द्वारा जो है, जो अजन्मा ने जन्म लिया है, विग्रह धारण किया है, ऐसे कृष्ण जी को भी प्रणाम किया। पांडुपुत्रानुपासीनान प्रश्रय प्रेम संगतान अव्यचष्टानुरागाश्रयरंदी भूतेन चक्षुषा। और पांडुपुत्र लोग बैठ गए, प्रश्रय प्रेम संगताम, अत्यंत भाव युक्त, नम्रता युक्त, प्रेम से युक्त होकर के बैठे हुए पांडुपुत्रों को अनुरागाश्रय अंधी भूतेन चक्षुषा,
अनुराग के द्वारा उत्पन्न आंसुओं से अंधे हो रहे हैं, आंख जिनके ऐसी आंखों से देखते हुए अभ्यचष्ट आंसू आ गए। भीष्म जी के नेत्र में आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा, अहो कष्टमहो न्यायम यद्यूयम धर्मनंदना जीवितुम नार्हतः क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रया। क्या बात है, अहो कष्टम, बहुत कष्ट की बात है। सन्मार्ग का अनुसरण करने वाले लोगों को भी इतना कष्ट झेलना पड़ता है, इतनी परेशानी झेलनी पड़ती है। सारे परेशानियों के दृष्टा रहे भीष्म जी, सब कुछ देखा है उन्होंने। अहो अन्यायम, कितना अन्याय हुआ। यदि यूयम धर्मनंदना, जबकि आप लोग धर्मनंदन हैं, धर्मपुत्र तो युधिष्ठिर हैं ही, धर्मम नंदयंती धर्मनंदना, आप लोग धर्म मार्ग में चलने वाले हैं, सारे धर्मपुत्र हैं आप लोग जो है। जीवितुम न रहता क्लिश, इस प्रकार ये दुखमय जीवन जीने योग्य आप लोग नहीं हैं। विप्रधर्माच्युताश्रया, क्योंकि आप लोग वैदिक मार्ग, विप्र धर्म और भगवान के आश्रय में आप लोग हमेशा रहते हैं, परंपरा का पालन करते हुए रहते हैं। आप लोग को इस प्रकार से कष्टमय जीने का प्रसंग नहीं आना चाहिए था। संस्थिते तीर्थे पांडव पृथा बाल प्रजा बधू युष्मत्कृते बहुन क्लेशान पाप्ता तो कवती मुहु। अतिरथे पांडव संस्थिते, जो अतिरथी पांडु महाराज थे वो संस्थिते, संस्था का अर्थ हमने निवेदन किया था, उनका जब ठिकाना लग गया, संस्थित हो गए, सम्यक स्थिति संस्थिति है, पंचत्व में विलीन हो गए पांडु जी। बाल प्रजा बधू, बच्चे जिनके छोटे थे, छोटे छोटे थे, ऐसे जो बधू, जो पृथा कुंती हैं, युष्मत कृते, आप लोगों के लिए, मुहु तोकवती, भी वही छोटे छोटे बच्चों वाली पुत्रवती, मुहु क्लेशान बहुन क्लेशान प्राप्ता, युष्मत कृते बहुन क्लेशान प्राप्ता तो कवती मुहु। कर्मवाच्य कर्तृवाच्य थोड़ा सा अपने मन से चल दिए हैं लगता है, बहुन क्लेशान प्राप्तवती बोल सकते हैं हम लोग तो, लेकिन बहवह क्लेशाः प्राप्ताः, बहुत से क्लेशों को प्राप्त किया जो है। सर्वम कालकृतम मन्ये भवताम च यद प्रियम, ये सब काल की महिमा है। हम लोग एक दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन काल की महिमा है सब कुछ, असली में वही है। भवताम च यद अप्रियम, जो आप लोगों के लिए अप्रिय घटा है, जो भी कष्ट सहना पड़ा। सपालो यद बसे लोको वायोरिव घनावली, लोकपाल सहित समस्त जो संसार है, जिस काल के वश में है, जैसे जो आकाश का जो आकाश की घनावली है, मेघ है, वो वायु के वश में होता है। यदि वायु ठीक से चल पड़े तो घनावली को तितर पितर कर दे, वैसे ही जो है समस्त संसार का उलट पुलट जो है काल भगवान कर देते। काल के ऊपर कोई नहीं है। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। सीधे भगवान ने कहा है, मैं काल हूं, लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः, लोक का समाहार करने के लिए, समेटने के लिए मैं यहाँ प्रवृत्त हुआ हूं।
यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्बृकोदरः कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम सुहृत कृष्णस्ततो विपत। क्या बात है, ये बहुत आश्चर्य की बात बताए। ये सोचने लायक है या ध्यान देने लायक है, इस पर सभी लोग विचार करें, क्योंकि हमारे जो श्रोतृवृंद हैं कुछ बहुत स्थिर होके सुन रहे हैं। जो है जितने भी 20-22 हैं, ये हमारी प्रसन्नता का सूचक है एकदम, जो है क्योंकि वो अखंड रूप से चल रहे हैं। मैं कई दिन से देखता हूँ, और कुछ तो आते जाते रहते हैं, लेकिन 20-22 हमारे ऐसे भागवत के प्रेमी हैं जो हमारे साथ प्रारंभ करते हैं, साथ में रखते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम है। ऐसी ही साधना पूर्ण होगी। यत्र धर्मसुतो राजा, जहां पर धर्मसुत राजा युधिष्ठिर हों, गदा पाणिर्बृकोदर, हाथ में गदा लिए हुए जो है भीमसेन जैसा बलवान व्यक्ति, 10,000 हाथी का बल जिसमें हो, ऐसा भीम जिसके पास में हो। कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम, और अस्त्री माने अस्त्र धारण करने वाले जो हैं अर्जुन हो, गांडीव हो, गांडीव धनु हो। सुहृत कृष्ण, और फिर उनका मित्र जो है भगवान कृष्ण हो। अब इससे बढ़िया तो दुनिया में कोई संयोग बन ही नहीं सकता है। अब उसके बाद कहते हैं ततो विपत उसके बाद महाविपत झेलना है। क्या बात है, सब कुछ है। आज अमेरिका के पास में क्या नहीं है, सारी सुविधा, सारा विकास, सब कुछ है। लेकिन तो भी कोरोना ने तो सब समझा दिया ना। वहां भी जो है कोई विश्वास करता था कि इतनी अव्यवस्था हो सकती है। तो विपत, उसके बाद विपत झेलना पड़ा, जिसके अब हम लोग एक छोटा सा नेता कोई दोस्त रहेगा तो हम लोग कूदते हैं, अरे बाप रे मेरा फलाना नेता है, मंत्री है, जज है, टीटी दोस्त है, तो पूरा खानदान WT चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि टीटी दोस्त है। और यहाँ तो सीधे कृष्ण दोस्त है, और गांडीव धनु है, धनुषधारी अर्जुन, जो विश्व विजयी अर्जुन जो है वो धनुर्धारी साथ में है। गदाधारी भीम जो है वो भाई है, वो साथ में है। धर्मराज युधिष्ठिर वहां है। ततो विपत, उसके बाद विपत्ति है। ये आश्चर्य नहीं है तो क्या है। यत्र धर्मसुतो राजा चक्रपाणिर्बृकोदरः कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम सुहृत कृष्णस्ततो विपत। कृष्ण नाम अर्जुन का भी है, अब एक कृष्ण दूसरे भी हैं। न यस्य करिचित राजन पुमान वेद विधिचितम। ये जो विधि क्या करना चाहता है, काल क्या करना चाहता है। करिचित राजन पुमान न वेद, इस काल के रहस्य को कि आगे 2 मिनट के बाद क्या होने वाला है, ये कोई नहीं समझ पाता है। यद जिज्ञासया युक्ता मुह्यंति कवयोपि। छोटे मोटे लोगों को छोड़ दीजिए, बड़े बड़े विद्वान कवयोपि ही मुह्यंति, बड़े बड़े विद्वान समझदार भविष्य वक्ता, बड़े बड़े ज्योतिषी उतिषी सब जो है मुह्यंती, मोहित हो जाते हैं काल की लीला के सामने, विधि की लीला के सामने। सामान्य लोगों की बातें छोड़ दीजिए। जो है भीष्म जी आज्ञा कर रहे हैं, तस्मादिदम दैव तंत्रम व्यवस्य भरतर्षभ। हमको लगता है ना कि युधिष्ठिर का चेहरा देख करके समझ गए भीष्म जी की ये जो है चक्कर में पड़ा है, अपने ऊपर ले रहा है कि हमने सब किया। बहु में अक्षिणी रहता, बहु में क्षोहिणी रहता, खुद मारे हैं बोल रहा है ना। तो प्रकारांतर से तो भीष्म जी बिना कहे उत्तर देना शुरू कर दिए, क्योंकि भागवत में तो संक्षिप्त वर्णन है ना उसका। तो
विशेष देखना है तो शांति पर्व महाभारत में तो पूरा अध्याय है इसके लिए। युधिष्ठिर भीष्म संवाद में तो बड़ा विस्तृत है, कई अध्याय का प्रसंग है, ये बहुत लंबा है वो। यहाँ तो उसका सारांश दिया गया है, लेकिन यहाँ भीष्म जी जो है बिना इनके प्रश्न उपस्थापित किए इनका जवाब देना शुरू कर दिए, मन की बात कर दी। यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यंती कवयोपि। तुम मोहित हो गए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े विद्वान लोग जो है मोहित हो जाते हैं। तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुभिहितो नाथ पाहि प्रजा प्रभो। हे प्रभु, ये महाराज हो, ये सब दैव के अधीन है, दैव तंत्र है, ये सब मान लो, व्यवस्य, यही सब निर्धारित करो दिमाग में। हे भरतर्षभ, हे भरत कुल श्रेष्ठ, ये अपने ऊपर मत ले लो सब कि हमने किया है जो है सो। इतना अभिमान कहाँ से चढ़ गया तुमको? तुम क्या किए हो? युद्ध में तो एकदम पीछे ही रहते थे जो है, कहाँ कुछ याद आता है? एक आध बार कुछ युधिष्ठिर का कुछ आया है, नहीं तो गायबे थे पूरा मोर्चे से तो। लेकिन अब जो है हेड होने का अभिमान केवल तुम्हारे ऊपर चढ़ा है जो है सो। तुम ये छोड़ो जो है अभिमान जो है सो, हमने किया वो किया, पाप लगा, कुछ नहीं लगा है। अब इस समय राजगद्दी मिली है, आराम से जो है प्रजा पाही प्रभु मने राजा है तो प्रोटोकॉल में जो है प्रभु कर दिया है। प्रभु अनाथा प्रजा पाही तस्यानुविहिता। अब जो काल के द्वारा तुमको जो है नियुक्त किया गया है, उसी काल के महिमा के द्वारा ही राजा बनाए गए हो इस समय जो है सो। ये सीन जो है बदलता रहता है बीच बीच में, एक ही सीन हमेशा नहीं चलता है पिक्चर में जो है सो। ध्यान देने की बात है। हम लोग भी बाल्यकाल से लेके आज तक देखेंगे तो छात्रावस्था का सीन अलग था, दृश्य अलग था। फिर उसके बाद विवाह हुआ तो उसका सीन अलग था, केवल 2 ही लोग नाटक में थे। उसके बाद वृद्धि होती गई, सीन बदलता गया, बदलता। तो समझ लीजिए प्रत्येक 4-5 वर्ष में तो हमारा सीन बदल जा रहा है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है क्या है। जो 10 वर्ष पहले के सहयोगी थे वो आज नहीं है। 20 वर्ष पहले की जो वस्तुएं जो है, सोफा वोफा, जो कमरे का सेटिंग था वो आज नहीं है, सारा बदल गया। 40 वर्ष पहले का कुछ नहीं है, 30 वर्ष पहले का कुछ नहीं है, 20 वर्ष पहले का कुछ नहीं है, 10 वर्ष पहले का कुछ होगा। सारा सेटिंग बदलता रहता हमेशा जो है, वो प्रतिक्षण बदल रहा है। तो ये तो संसार का धर्म है, एक एक चीज बदल रहा है, प्रत्येक के घर में बदल रहा है। आदमी अनुभव नहीं कर पाता है। हम लोग अपने जीवन में सब लोग हटा के देखें, 10 साल पहले क्या था, 20 साल पहले क्या था, 30 साल पहले क्या था, उसके बाद गायबे हो जाएंगे कहाँ थे जो है सो। तो इसीलिए जो इस समय प्रेजेंट में तुमको ड्यूटी मिली है वर्तमान काल में, उसको काल की लीला समझ करके अपना कर्तव्य पालन करो, पगलाओ मत इस समय। ये वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान मोहयन माया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। और ये जो लेके आए हो ना साथ में, या वो लाए हैं या तुम लाए हो, राजा तो तुम हो, तो यही माना जाएगा कि राजे लाए हैं। कृष्ण जी ने तो कहीं राजगद्दी संभाली नहीं। जो तुम्हारे साथ में हैं पहचानते तो हो नहीं इनको, जानते हो? ये सवई भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। ये साक्षात आद्य भगवान नारायण है जो तुम्हारे साथ में है। इनकी बात तो तुमको समझना है नहीं, कितने बार समझा चुके होंगे, बुझाया नहीं कुछ जो है सो।
ये जो तुम लेके आए हो साथ में, मोहयन माया लोकान, ये अपनी माया से समस्त लोगों को मोहित करने वाले यही हैं जो तुम्हारे साथ में रखे हो जो है सो। गूढ़श्चरति वृष्णिषु, ये वृष्णि ब्रह्म वंश में उत्पन्न होने का ये नाटक किए हैं। गूढ़ रूप से ये विचरण कर रहे हैं, अपना पता ठिकाना नहीं बताते हैं जो है सो। यही तो है सारे के सारे जड़ जो है सो। अब वो समझा रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे हो जो है सो। यहाँ परेशान किए उनको भी जो है, द्वारका जाना था जो है, इधर लेके आना पड़ा जो है सो। क्या महाराज युधिष्ठिर, इतने बड़े होते हुए भी बुद्धि काम नहीं कर रही है? बहुत कुछ कहा होगा ना। यहाँ तो श्लोक में जितना व्यास जी का बना उतना लिखे। अस्यानुभावन भगवान वेद गुह्यतमं शिवः, देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप। इनको समझना। अस्य अनुभावम प्रभावम भगवान शिवः गुह्यतमम रहस्यम वेद, भगवान शंकर जी समझ सकते हैं इनका गुह्यतम रहस्य क्या है। साधारण व्यक्ति की बुद्धि की बस की बात नहीं है। देवर्षि नारद जानते हैं, साक्षात भगवान कपिलो नृप। हे नृप, राजा को आज्ञा हो जा रहा है। नृप मने हे युधिष्ठिर, साक्षात भगवान कपिल जी महाराज जानते हैं, नारद जी जानते हैं, शंकर जी जानते हैं। दूसरे लोगों की बस की बात नहीं है इनके माया को, प्रभाव को समझना। यम मन्य से मातुलेयम, अब सीधे सीधे समझाना पड़ा। मूर्खों को जो है ना, वो घुमा फिरा के समझाने से नहीं होता है, सीधे अभिधा में बोलना पड़ता है। अब वो न समझने का नाटक कर रहे थे। कहा जिसे तुम मातुलेयम समझते हो ना, जिनको मामा समझ रहे हो, मातुलस्य पुत्र मातुलेया, मामा का लड़का समझ रहे हो। प्रियम मित्रम सुरितमम, प्रिय समझ रहे हो, मित्र समझ रहे हो, अच्छे साथी समझ रहे हो जिनको। अकरो सचिवम दूतम, इनके ऊपर तो तुमने क्या क्या भद्रा नहीं किया है। इनको सचिव बना दिया, इनको दूत बना दिया। श्रोहृदादथ सारथिम, और मित्रता के चक्कर में जो है अपने भाई का सारथी बना दिया। क्या क्या कर दिया सब। इनसे तो बहुत कर्म कुकर्म सब तो करा डाले हो जो है सो। सर्वात्मन समदृशो यद्वयस्यानहंकृते, तत्कृतम मति वैषम्यम निरवध्यस्य न क्वचित। जो सर्वात्मा है, जो समदृष्टि संपन्न है, जो अद्वय है, जो अनहंकृति है, अहंकार आदि से जो रहित है, उन्हीं के द्वारा किया गया सब उलटफेर है, मति वैषम्य है। निरवध्यस्य न क्वचित। तो ये जो उलट फुलट है ना, ये उनके ऊपर प्रभाव नहीं डालता है जो है। ये दूसरे को प्रभाव डालता है सब जो है। ये मति वैषम्य जो है वो उन्हीं के द्वारा, जादूगर के द्वारा फैलाई हुई जो माया है, जादू है, उससे जादूगर स्वयं विमोहित नहीं होता है, देखने वाले जो है चकराते हैं। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूतानुकंपितम, यन्वेषुस्त्यजत साक्षात कृष्णो दर्शनमागतः। तो भी जो है इतना होते हुए भी जो एकांत भक्त होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा जो है, उनमें जिनका चित्त लगता है, ऐसे जो भक्त हैं उनमें हे भूप, हे युधिष्ठिर, अनुकंपितम पश्य, उनकी कृपा देखो, देखो उनकी कृपा। यत में असूस त्यजता, मैं अब प्राण त्यागने वाला हूं, उत्तरायण लग चुका है। अशवः प्राणाः, असून द्वितीय बहुवचन, प्राण शब्दो बहुवचनान्तः, त्यजतः साक्षात कृष्णो दर्शनमागतः। साक्षात
भगवान कृष्ण जो है मेरे सामने उपस्थित हो गए, ये मेरे ऊपर कृपा करने के लिए हो गए, साथ साथ तुम्हारी भी ऊपर भी कृपा छिपी हुई है। तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त समुद्रिक सब कुछ होते हुए भी एकांत भक्तों में जो है वो विशेष कृपा करते हैं, कहने का मतलब ये है। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन कलैवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। जिनमें भक्ति से मन आवेश्य, मन को आवेशित करके, वाचा मने वाणी से, वाक वाचो वाचा, वाचम वाचो वाचा वाचा, यन नाम कीर्तनम कीर्तयन, जिनके नाम का कीर्तन करते हुए वाणी से, कलेवरम त्यजन योगी, कलेवरम शरीरम त्यजन मुंचन योगी मुच्यते काम कर्म भी, काम और कर्म आदि दोषों से मुक्त हो जाता है, नाम लेने भर से मुक्त हो जाता है। सबको कहाँ इतना सौभाग्य है कि भगवान साक्षात उपस्थित होंगे। नाम ही काफी है, राम से बड़ा राम का नाम। सदैव देवो भगवान प्रक्षीक्षताम प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। वो देव देव, हे देवो तो देव भगवान, अब थोड़ी प्रतीक्षा जरूर करिए, क्योंकि आप पधार चुके हैं। थोड़ा सा समय मेरा बचा है, जब तक मैं इस कलेवर को जो है सो त्याग न दूं, तब तक आप जो है हमारे सामने जरूर रहें। कलेवरम इदम शरीरम यावद हीनोमी तेजामी अहम। प्रसन्न हास्य युक्त अरुण लोचन, उदीयमान सूर्य के समान सुंदर सुंदर नेत्र वाले, लसत मुखाम्बुजो मने एकदम शोभायमान मुख कमल है जिनका, ऐसे चतुर्भुज, ऐसे चतुर्भुज स्वरूप जो है मेरे ध्यान के मार्ग में हमेशा पड़ा रहे, एकदम बना रहे, सामने जो है वैसा स्वरूप मेरा विद्यमान हो। आप थोड़ी देर हमारे सामने से न हटें। सूत उवाच, और सूत जी ने उधर से फिर जो है उसको ट्रांसफर किया। युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य शयानम शरपंजरे अपृच्छत विविधां धर्मां ऋषीणाम चानुशृण्वताम। अब इसमें संक्षिप्त किया गया है, अब इसको विशेष देखना है, शांति पर्व महाभारत देखना होगा, लंबा प्रसंग है, वहां पर जो है पूरा पूछा है युधिष्ठिर ने, पूरा बताया भीष्म जी ने जो है। तब ऐसा प्रश्न, ऐसा कथन जो है भीष्म जी का सुनने के बाद, सरपंजरे शयानम युधिष्ठिरम युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य, युधिष्ठिर ने वैसा सुन करके विविधाम धर्मान ऋषीणाम च अनुसृण्वताम, ऋषियों के सामने, सारे ऋषि महर्षि लोग वहां विद्यमान थे, उनके सामने विविधान धर्मान अपृच्छत, अनेक प्रकार के धर्मों को पूछा, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आदि सभी विषयों को पूछा। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्य रागोपाधिभ्याम मामनातो भय लक्षणम। पुरुष स्वभाव विहितान, पुरुष स्वभाव के द्वारा किए जाने वाले, वर्णाश्रम के अनुसार किए जाने वाले, आश्रम के अनुसार किए जाने वाले कर्म, वैराग्य राग, इन दो उपाधियों के द्वारा होने वाले, आमनाथ बताए गए उभय लक्षणान मने राग और वैराग्य
लोक और परलोक आदि सभी लक्षणों से युक्त सभी प्रकार के धर्मों को पूछा। दान धर्मान, राजधर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः। दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, इन सबको अलग अलग पूछा, क्योंकि वहां का सारांश है ये। स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्यास योगतः। कहीं समास मने कहीं संक्षिप्त रूप से, और व्यास मने कहीं विस्तार रूप से पूछा। व्यास का मतलब होता है विस्तार, और समास मने समसनम समासः संक्षिप्तीकरणम। तो समासभ्यास योगतः, कहीं संक्षिप्त रूप से कहीं विस्तृत रूप से। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा श्रमम, वैराग्य रागोपाधिभ्याम मामना तो भय लक्षणान। दान धर्मान, राजधर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, सब द्वितीया का बहुवचन है। स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्यास योगतः। धर्मार्थ काम मोक्षांश सहोपायान यथा मुने, नानाख्याने इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। तत्त्ववित् श्री भीष्मः। ये प्रश्नाः युधिष्ठिरेण कृताः, तान् सर्वान् प्रश्नान् तत्त्ववित् भीष्मः वर्णयामास। विधिवत जो है उनका वर्णन उन्होंने क्या, ऋषिणाम चानुशृण्वताम। अकेले अकेले नहीं, केवल दो आदमी का तत्व ज्ञान जो है ना, वो उतना प्रामाणिक नहीं होता है। अब मान लीजिए कहीं शिव पार्वती का हो, विष्णु लक्ष्मी का हो, तो कोई बात नहीं है, वो श्रद्धा के कारण मानना पड़ता है। लेकिन जब सारे लोग रहते हैं, ऋषि महर्षि सब लोग सुनने वाले बहुत, तो उसमें जो बात आती है वो प्रामाणिक रहती है ना। दो आदमी में हुआ, दोनों नहीं है, अब बताने वाला कोई तीसरा है, क्या बता रहा है क्या जानते हैं। तो ये कहा ऋषिणाम चानुशृण्वताम, इसीलिए कहा कि सारे ऋषियों ने भी सुना है जो है, कोई वहां गड़बड़ी नहीं कर सकते युधिष्ठिर जी की ऐसा बताया वैसा बताया, जो है सुनने वाले 10 लोग हैं। धर्मम प्रवततस्तस्य सकाल प्रत्युपस्थितः, यो योगिनश्छन्द मृत्योर्वांछितस्तु उत्तरायणः। अब इस प्रकार धर्मों का वर्णन करते करते उनका जो प्रतीक्षित जो काल था उत्तरायण का, छंद मृत्यु हो योगिनः, जो स्वच्छंद मृत्यु वाले, माने जिनकी मृत्यु अपने वश में हो, ऐसे योगी के लिए वांछित जो उत्तरायण काल है, वो काल अब उपस्थित हो गया। धूमो रात्रिस तथा कृष्ण शर्मासा दक्षिणायनम, तत्र प्रयाता गच्छन्ति तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते। तो चांद्रमसम है। फिर जो है उत्तरा षडमासा चोत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना, ऐसा माना गया है। उत्तरायण में जो है योगी लोग जाते हैं तो सीधे जो है चले जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का मत है। उस समय आ गया, उस समय उपस्थित हो गया। वांछितस्तुत्तरायणः तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीर्, विमुक्त संगम मन आदिपुरुषे, कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे, पुरस्थिते मीलित दृग्व्यधारयत्। तो अपने वाणी को उन्होंने फिर समेट लिया, बाह्य वाणियों को। जो सहस्रणीर माने महारथियों के भी महारथी जो भीष्म थे, विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे, जो अटैचमेंट रहित संग रहित मन को जो है आदि पुरुष में स्थिर किया। आदि पुरुष कौन? लसत पीठ पटे पीतांबर से शोभायमान, कृष्णे चतुर्भुजे भगवती,
पुरस्थिते जो सामने में विद्यमान है वो भरे द्विभुज है, वो उनको चतुर्भुज रूप में दिखाई देते हैं। अमीलित दृक् विधारयत, अब वहां पर नेत्रों को बिना बंद किए नेत्रों को स्थिर कर दिया। ऐसे आंख जो है पलक झपकाना छोड़ करके एक टक जो है भगवान कृष्ण में दृष्टि को स्थिर कर दिया। विशुद्धया धारणया हता शुभस्तदीक्षयैवासु गतायुधव्यथः निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमस्तुष्टा तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम। विशुद्धया धारणया, विशुद्ध धारणा की स्थिति में पहुंच करके हता शुभा, सारे अशुभों को हत कर दिया है जिसने। हता अशुभा यस्य सह, हता शुभ अथवा एन सह यस्य सह, कुछ भी कर सकते। तदीक्षयैव आशु, भगवान की दृष्टि भी उनके ऊपर पड़ी। गतायुध व्यथा, आयुध आदि की जो व्यथाएं जो है युद्ध में हुई थी, समस्त व्यथाएं समाप्त हो गई भगवान की दृष्टि पड़ते ही। निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमस, समस्त इंद्रियों की वृत्तियों का जो विभ्रम है, इंद्रियां जो कंफ्यूज होती हैं, कंफ्यूजन में पड़ती हैं। सर्वाणि च तानि इंद्रियाणि सर्वेन्द्रियाणि निवृत्तानि सर्वेन्द्रियाणि यस्य स निवृत्त सर्वेन्द्रिय। सर्वेन्द्रियाणाम वृत्ति सर्वेन्द्रिय विप्ति, सर्वेन्द्रियाणाम वृत्ति है विभ्रम, सर्वेन्द्रिय विप्ति विभ्रम। कितना लंबा लगाया है। सारे इंद्रियों की वृत्तियों का विभ्रम जिसका निवृत्त हो गया है। तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम, जन्यम विसृजन, जन्यम शरीरम, ये उत्पन्न हुआ जो शरीर है, विसृजन माने इसको त्यागने की इच्छा करते हुए, जनार्दनम भगवंतम श्री कृष्णम, तुष्टाव तुष्टुवतु तुष्टुबु णुस्तुतौ परोक्षे लिट, तुष्टाव उनकी स्तुति करने लगे। अब भीष्म स्तुति का प्रारंभ हो रहा है। बड़े ध्यान से इसका स्मरण कर लिया जाए, क्योंकि ये सामान्य स्तुति नहीं है। जिस स्थिति में भीष्म जी पहुंच के स्तुति किए हैं, कम से कम उस स्थिति में हमें भी पहुंचना पड़ेगा, तब ये रहस्य खुलेगा। भीष्म उवाच इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुं प्रकृतिमुपेयसि यद भव प्रवाह। ये क्या कह रहे हैं पहले इसको देखा जाए, फिर आगे कुछ संक्षिप्त किया जाएगा। इति इस प्रकार मति मने अपने बुद्धि को उपकल्पिता, उपकल्पित कर दिया मने समर्पित कर दिया भगवान में। वितृष्णा मने तृष्णा रहित हो गई बुद्धि। कुत्र उपकल्पिता, सात्वत पुंगवे विभूम्नि भगवती। सात्वतानाम पुंगवः, सात्वत पुंगवः, भक्तों की कृपा करने वालों में सर्वश्रेष्ठ सात्वत पुंगवः, विभूम्नि व्यापक, यो वै भूमा तत्सुखम, नाल्पे सुखम अस्ति। भूमा कहते हैं व्यापक तत्व को। उस विभूम्नि, उस व्यापक तत्व में भगवती, उन भगवान में उपकल्पिता मति, मति को उपकल्पित कर दिया मने समर्पित कर दिया। अब जो है स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम, वो भगवान कैसे हैं? स्वसुखम उपगते, वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अपने सुख में विद्यमान है। हमेशा जो है परमानंद की स्थिति में नित्यानंद निमग्न भगवान है। सकल ऐश्वर्य संपन्न है, गुणगण विभूषित है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था है, सुखी है। सुखम उपगते हैं। लेकिन क्वचित विहर्तुम, विहर्तुम
लीला करने की इच्छा उनकी भी हो गई। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत एकोहम बहुश्याम प्रजाएय, उपनिषद है, वेदों ने बताया है। प्रकृतिम उपेयुषी, जो प्रकृति को प्राप्त हुए हैं, जब लीला करने की इच्छा हुई तो प्रकृति का शरण लेना पड़ा, प्रकृति को पुकारना पड़ा। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, बताया। तो प्रकृति को प्राप्त हुए, यद भव प्रवाह, जिसके द्वारा ये भवस्य प्रवाह, भव प्रवाह, वे संसार का प्रवाह चल पड़ा है, जिसके कारण भव प्रवाह चल पड़ा है, उस प्रकृति के कारण जो है। ऐसे भगवान हैं, उस भगवान में मति को उपकल्पित कर दिया। यहां से प्रारंभ किया। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरबराम्बरम दधाने बपुरलक कुलावृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। और पहले जो है ऊंचे रूप में जो है उपस्थापन किया गया, अब आ गए यहां पर फिर भीष्म जी। त्रिभुवन कमनम, जो त्रिलोक सुंदर हैं, एक दो व्यक्ति के लिए कमनम नहीं है, सुंदरम नहीं है, त्रिभुवन के लिए सुंदर है, सुंदरता की प्रतिमूर्ति है। तमाल वर्णम है, नील वर्ण है। रविकर गौरवराम्बरम दधाने, मने अब जो पीतांबर है, फिर वो नील वर्ण है, फिर उसमें सूर्य का किरण ऊपर से पड़ रहा है, तो एकदम उसमें गौर वर्ण जो है उत्पन्न हो रहा है। गौरवराम्बरम दधाने, वरम श्रेष्ठम अंबरम वस्त्रम दधाने, धारयति, दधाना मने धारण करना। बपु अर्लक कुलावृताननाब्जम, अब जो शरीर है इस प्रकार का है, फिर जो उनके अलक मने जो घुंघराले बाल हैं, वो बाल बिखरे हुए हैं, और नीचे जो है सो बदनार बिंद तक बाल लटके हुए हैं। अलक कुल आवृत आननाब्जम मने, जिससे आननाब्ज मने जो मुख कमल है, वो जो है घुंघराले बालों से जो है सो ढका हुआ है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। घुंघराले बाल नहीं, क्योंकि वो युद्ध का सीन है एकदम। भगवान कृष्ण जी व्यस्त होके वहां दौड़े हैं, तो बिखरे हुए बाल हैं। विजय सखे, विजय अर्जुना तस्य सखा विजय सखा तत्संबुद्धो विजय सखे। संबुद्धो नहीं है, सप्तमी का एक वचन करना पड़ेगा। विजय से सखा, विजय सखा करके अकारांत बना करके राजा सखी व्यष्टच। ज्यादा व्याकरण के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि विस्मरण भी हो गया है, कभी कभी पढ़ा गया था कुछ। विजय सखे भगवती में अनवद्या रति रस्तु, हमारी जो है अनवद्य मने अनिंदित, कभी न छूटने वाली, अखंडाकाराकारित में हमारी मति हो। उन भगवान में मेरी मति अखंड रूप से लगे, इस प्रकार के जो दृश्य परिदृश्य वाले जो भगवान है। युधि तुरगरजो विधूम्र विश्वक कजलुलित श्रम वार्यलंकृतास्ये मम निशित शरीर विभिद्यमान त्वचि बिलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। अब ये भगवान ने उस युद्ध के सीन का वर्णन किया, जिसमें जो है भगवान ने वो जो रथ का पहिया उठा करके भीष्म जी को दौड़ाया था, उस परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि उसमें एक प्रसंग ऐसा आता है कि भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को वचन दिया था कि
मैं निशस्त्र तुम्हारे साथ रहूंगा, हथियार नहीं लूंगा, तुम्हारा सारथी बन के मैं युद्ध में सहयोग करूंगा, ऐसा बोला था। और उधर भीष्म जी ने भी प्रतिज्ञा ले ली कि मैं जो है कृष्ण जी को हथियार उठाने में मैं मजबूर कर दूंगा, उनको बाध्य कर दूंगा, उन्हें हथियार उठाना पड़ेगा, ऐसा भीष्म जी ने जो है प्रतिज्ञा ले ली। तो एक भगवान की प्रतिज्ञा, एक भक्त की प्रतिज्ञा। तो यहाँ ये कहते हैं कि अब जो है भगवान चाहते तो अपनी प्रतिज्ञा सही करते थे, लेकिन भगवान ने कहा है हम भक्त पराधीन, हम तो भक्तों के अधीन हैं, भक्त की प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं होनी चाहिए। तो भगवान ने भक्त की प्रतिज्ञा को सत्य किया। तो एक दिन जो भीष्म जी का विकराल स्वरूप जो है महाभारत में देखने को मिलता है, वहीं दर्शन करना चाहिए। उस दिन जो है युधि तुरग रजो विधूम्र विश्वक, अब युद्ध में जो है घोड़ों के द्वारा उठाए गए, उड़ाए गए रेणुओं से धूल धूसरित चारों ओर दिशाएं हैं, वो धूल धूसरित शरीर जो है भगवान श्री कृष्ण का भी हो गया है। कचलुलिता श्रम वार्य अलंकृता से, और जो घुंघराले बाल केस नीचे गिरने से और उस व्यस्तता के कारण जो है वो पसीने से लथपथ हैं, घुंघराले बाल गिरे हुए हैं, श्रमवारी माने वो पसीने से लथपथ शरीर है, उससे उनका जो बदनार बिंद है और शोभायमान हो रहा है आस्ये मुखे। अब उसी में जो है मेरे द्वारा जो है संकल्प लेकर के तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण छोड़े जा रहे हैं। अर्जुन तो एकदम बम बोल चुके हैं। वो अर्जुन उस दिन जो है ऐसा भीष्म जी आ गए थे जोश में कि जो है अर्जुन एकदम जो है हतप्रभ थे कि अब क्या होगा। जो है भीष्म जी दिखा दिए थे अपनी शक्ति जो है। मम निशित शरीर विभिद्यमान त्वचि, जब मेरे तीखे तीखे बाणों से जो है सो उनके शरीर विद्ध हो जाने लगे, अर्जुन को बाण लगने लगा, घोड़ों को बाण लगने लगा, भगवान कृष्ण को बाण लगने लगा, उनका जो कवच है कवच पर बाण लगा, जहां तहां हमारे तीखे तीखे बाणों का प्रहार गिरने लगा। विभिद्यमान त्वचि, त्वचि माने त्वक त्वचो त्वचा सप्तमी का एक वचन त्वचि। बिलसत कवचे, और उसमें जो कवच है खून से लथपथ जो कवच है, इस प्रकार का जो भगवान का स्वरूप है, उस प्रकार के भगवान के स्वरूप में कृष्णे मम आत्मा विलीनो भवतु, मेरा मन वहां लगे। वह सीन, वह शोभा भगवान की वो कभी प्राप्त नहीं हो सकती। क्या परिदृश्य है, वो पिक्चर वाले क्या बनाएंगे ऐसा सीन जो है सो ऐसा वर्णन है। सपदि सखी बचो निशम्य मध्ये, निज बल परयोर बलयोर रथम निवेश्य, स्थितवती पर सैनिकायु रक्षणा, हतवती पार्थ सखे रतिर ममास्तु। अब वो श्रीमद् भगवद गीता में आया है कि सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, रथम स्थापयमेच्युत। अर्जुन ने कहा ना कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ पहुंचा दीजिए। यावदेतान निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थितान, कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्, भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्, उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरु नीति। देखो सब पार्थ यही है करके ऐसा हुआ। तो वो प्रसंग है। सपदी, तुरंत सखी बचो, मित्र के वचन को निशम्य सुन करके, मध्य
दोनों सेनाओं के बीच में निज परयोर बलयो माने अपने और दूसरे के सेना के बीच में रथम निवेशिया अपना रथ रख करके पहुंचा करके स्थितवती, जब अर्जुन को तो दिखाया लेकिन भगवान ने भी देख लिया ना, भगवान ने देख लिया, देखो ये भीष्म जी हैं करके भीष्म जी को दिखाया तो भीष्म जी का तेज ले लिया भगवान ने। ये थोड़े अब बम बम बुद्धि को समझ में आएगा, लेकिन भीष्म जी ने तो कहा कि आपने कहा अर्जुन भीष्म जी को देखो ये भीष्म जी हैं, तो भगवान की दृष्टि पड़ी, गया भीष्म जी गए, कहा ये द्रोणाचार्य जी हैं, द्रोणाचार्य जी को दिखाया, द्रोणाचार्य जी गए। ऐसे दिखाते दिखाते तो आप पहले खत्म कर दिए थे। क्या बात है। अब इसका रहस्य देखिए, भीष्मं च द्रोणं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान्यपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमाभ्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। कैसे कहा वहां, सीधे लिंक बैठा कि नहीं, इनको सब मैं खत्म कर चुका हूं। तो ये कह रहे हैं कि निज परयोर रथम बलयो रथम निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायु रक्षणा, अक्षणा मने अपने आंख से, परेशाम सैनिका पर सैनिका तेसाम आयु पर सैनिकायु अक्षणा अपने आंख से रीतवती जिन्होंने हरण कर दिया, अपने आंख से दूसरे के सैनिकों की आयु को खत्म कर दिया। पार्थ सखे, हे पार्थ के सखा, ऐसे पार्थ सखा में मेरी रति हो, मेरा ध्यान रहे, मेरी बुद्धि उसी में लगे। व्यवहित पृतन मुखम निरीक्ष्य स्वजन बधाद विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्यया यश चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। व्यवहित पृतना मुखम निरीक्ष्य, जो ढके हुए, जो बाधित था, बीच में जब तक नहीं गया तब तक नहीं दिखाई दिया था, व्यवधान था, जब भगवान ने बीच में ले जाके दिखाया तो दिखाई दिया। तो व्यवहित पृतना मने जो सेनाएं हैं उनका जो है मुखम निरीक्ष्य, उनका सारा मुख जो है देख लिया, इधर का भी उधर का भी, सारी सेना सामने आ गई अर्जुन की। देख करके दृष्टे मम स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। ये स्थिति हो गई थी ना। बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम श्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः। क्या बात है, अर्जुन गड़बड़ा गए। स्वजन बधाद विमुखस्य दोष बुद्धिया, दोष बुद्धि उत्पन्न हो गई अर्जुन की कि ये जो है इनको मार करके क्या फायदा होगा, दोष बुद्धि उत्पन्न हो गई। तो स्वजन बधाद विमुखस्य, स्वजन के बध से विमुख हो गया अर्जुन जो है सो। तो भगवान ने क्या किया, कुमतिम आहारत आत्मविद्यया यह, उसकी जो कुमति थी, कुत्सिता मति कुमति, ताम कुमतिम आत्मविद्यया, आत्म तत्व ज्ञान, गीता का ज्ञान दे करके यह, जिस भगवान ने कुमतिम आहरत, कुमति का हरण कर दिया अर्जुन का। चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु, उस परम पुरुष भगवान नारायण की चरण रति हो, मेरा मन वहां पर जाके विराजमान हो, ऐसा भीष्म जी कह रहे हैं। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा मधे मृत मधे कर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणोभ्ययाच्चलद गुर धृतरथ चरणोभ्ययाच्चलद गुर हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। वो परिदृश्य आ गया जब भगवान जो है रथ का पहिया लेकर के जो है भीष्म जी को जो है भीष्म जी के ऊपर प्रहार करने के लिए
दौड़ पड़ते हैं और भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा भगवान छोड़ते हैं। स्वनिगमम अपहाय माने अपनी प्रतिज्ञा त्याग करके मत प्रतिज्ञा मृतम अधिकर, तुम हमारी प्रतिज्ञा को जो है सो सत्य बनाने के लिए अवप्लुतो रथस्था, भगवान रथ से कूद पड़े, एकदम रथ से कूद पड़े। देखे कि ज्यादा पकड़ा रहा है, अब ये अर्जुन के बस का नहीं है, अब इसको हम कंट्रोल में करते हैं, जो है अब इनको हम बस में लाते हैं, जो है सो कूद पड़े भगवान, जो है सो जबकि प्रतिज्ञा लिए थे कि हम कुछ करेंगे नहीं, जो है सो अब जाके कुछ नहीं, हथियार तो नहीं लिया। धृतरथ चरणों, रथ का चरण मने वो पहिया जो है उठाया वहां से। अब बेया चलत गु दौड़ पड़े, जो है भगवान जो है पहिया लेकर के उसी के पटकेंगे अब जो है भीष्म के ऊपर, जो है भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से दौड़े तो कोई साधारण चीज है क्या? त्रिलोकीनाथ जब दौड़ने लगे, चलत गु पृथ्वी डगमगाने लगी, हिलने लगी पृथ्वी की, अब क्या होगा? अरुरिवम हंतुमिभम, तो ये ऐसा लगता है कि किसी हाथी को मारने के लिए कोई शेर जो है अब झपट्टा मार रहा है, बड़ा शेर जो है सो हाथी के ऊपर दौड़ पड़ रहा है, अब हाथी बच नहीं पाएगा। जो है जब भगवान दौड़े तो ऐसे दौड़े कि उनका जो उत्तरीय था वो गतोत्तरीय, उत्तरीय गिर गया, जो है सो उसका भी होश ठिकाना नहीं रहा, दौड़े जोर से। जब बगल में आए तो भीष्म जी हथियार उथियार रख करके सरेंडर पूरा साष्टांग करे, भगवान हम तो बस इसी प्रतीक्षा में थे कि आपकी प्रतिज्ञा टूटे, जो है ये सीन जो है महाभारत में समझना चाहिए। ये जो आनंद जो है क्या बढ़िया वर्णन उतारा है। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणोभ्ययाच्चलद् गुर्हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः शीतविशिखहतो विशीर्णदंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसवमभिससार मद्वधार्थम् सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुंद, क्योंकि हमारे तीखे तीखे बाणों से वो जो है सो आहत थे, बाणों के प्रहार से जो है उनके, क्योंकि अर्जुन बचाते थे उधर से, क्योंकि अर्जुन तो एकदम सन्न हो चुके थे, तब जो अर्जुन को ऐसा घेर दिया था बाणों से कि वो जो है कर्तव्य व्यामोह की स्थिति में अर्जुन थे। वही तो कृष्ण जी को बचाते थे, तो वो अर्जुन जो है पड़े हैं पीछे, तो अब तो जो बाण जा रहा है कृष्ण जी को लग रहा है। तो शीत विशिखा हाथों विशीर्ण दम सह, तीखे तीखे बाण जो है जो कृष्ण जी के बाहु में लग रहे थे। विशीर्ण दंशा माने उनका कवच उवच जो है वो टूट टाट गया था पूरा। जब दिव्य अस्त्र का प्रयोग होगा तो कहाँ रहेगा। क्षतज परिप्लुत, पूरा जो है क्षतात जायते, क्षत मने घाव, रक्त प्रवाह वहां से होने लगा। क्षतात जायते क्षतज मने रक्तम, परिप्लुत आततायिनो में, हमारे आतताई के बाणों से जो है उनका शरीर खून से रक्त से लथपथ हो गया था। प्रसवम अभिससार मदबधारथम, तब जो है अचानक जो है चक्का लेकर के वो मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े। सभवतु मे भगवान गतिर मुकुंदा, वो मुकुंद भगवान हमारी गति हो, हमारे पार तारने में वो कारण बने। वो दृश्य हमको हमेशा स्मरण में आता रहता है। विजय रथ कुटुंब आत्तोत्रे धृतहय रश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमुरुषोर्यमीह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम। विजय रथ कुटुंबे, जो विजय के रथ के कुटुंब थे, बंधु थे, अर्जुन के रथ के सारथी थे। आत्तोत्रे मने जो एक छड़ी लिए हुए थे हाथ में,
धृत हय रश्मिनी, एक हाथ से जो है घोड़े का जो लगाम है वो लिए हुए थे, एक हाथ में जो है चाबुक लिए हुए थे। तत्श्रिय अक्षणीय, उनका जो नेत्र जो है जो श्रिय से युक्त जो है शोभायमान नेत्र जो है एकदम लगे हुए थे उसी कार्य में। भगवती उस सीन में, उस परिदृश्य में, ऐसे भगवान में रतिरस्तु में मुमुर्षो मरतुम इच्छु, मुमुर्षु में मरना चाहने वाला हूं, मैं मुमुर्षु का गति, मेरी गति उस भगवान में हो। यम यह निरीक्ष्य घता, जिनको देखते देखते प्राण छोड़ने वाले, गता सलोकम स्वरूपम गताहा, उनके स्वरूप को प्राप्त हो गए। जो जो भगवान को देखते देखते प्राण छोड़े वो उनके स्वरूप को प्राप्त हो गए। बहुत से लोग, वैसी ही स्थिति मेरी भी हो जाए। ललित गति विलास बल गुहा सब प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना, कृत मनुकृतवत्य उन्मदांधा, प्रकृति मगमन किल यस्य गोपबद्ध्वः। मगमन नहीं है, मगन है। मगमन असल में उधर जो अगमत, अगमताम, अगमन। अब हम लोग तो अल्प बुद्धि वाले तो वही पढ़ेंगे जो व्याकरण में लिखा है। गम धातु, लुंग लकार, लंग लकार में अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, लुंग लकार में अगमत, अगमताम, अगमन। अब व्यास जी तो उससे ऊपर हैं, तो उन्होंने लिख दिया अगन। प्रणाम करना पड़ेगा। ललित विलास बल गुहास, ललित मने सुंदर, विलास सुंदर, हास्य, प्रणय निरीक्षण के द्वारा कल्पितोरु माना, कल्पित किया गया है। उरु मने अत्यधिक सम्मान, जिनके प्रति अपने चितवन और अपने व्यवहार, हाव भाव, कटाक्ष आदि के द्वारा जिनका परमोच्च सम्मान किया गया है गोपियों का। कृतमनुकृतवत्य उन्मदांधाः, तो गोपियां जो हैं भगवान की लीला से इतने उन्मत्त हो गई, सुध बुध खो बैठी, भगवान के किए हुए कर्म का अनुकरण करने लगी, भगवान के समान आचरण करने लगी, अनुकरण करने लगी, सब कुछ भूल गई। प्रकृति मगमन अर्थात अगन, भगवान के प्रकृति को प्राप्त हो गई। यस्य प्रकृतिम गोपबद्ध्वा, गोपानां बद्ध्वा गोपबद्ध्वा, वधूबद्धो बद्ध्वा गोपस्त्रियः, भगवान की प्रकृति को प्राप्त हो गई। उनकी लीलाओं को देख करके परमानंद में विलीन हो गई। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम्, अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा। अब वहां युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का प्रसंग स्मरण किया भीष्म जी ने, कि जहां मुनिगण नृपवर्य संकुले, जहां पर खचाखच जो है मुनिवर्य नृपगण का भीड़ भाड़ जुटा हुआ था, अंतः सदसी राज दरबार में, अंतःपुर में, अंतः दरबार में, युधिष्ठिर राजसूये, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में, एसाम सर्वेशाम अर्हणम उपपेद, वहां अग्र पूजा किसकी हो प्रश्न उठा था, तो कृष्ण की अग्र पूजा हो, यह निष्कर्ष निकला था। तो सभी ने स्वीकार किया भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई थी। तो अर्हणम उपपेद, अग्र पूजा प्राप्त किया सारे विश्व के राजा महाराजा ऋषि महर्षियों के सामने। ईक्षणीय, उस समय आपकी शोभा दर्शनीय थी, देखने लायक बनती थी। एष आविर आत्मा, ये जो व्यापक आत्मा है, नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा, मम दृशि,
मेरे दृष्टि के सामने आज ये प्रकट हुआ है, यही है। तमिमहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधारकमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः। तम इमं पुरोदृश्यमानम् अहं भीष्मः अजं जातम अजम जन्मादि रहितम अपि गृहीत जन्मानम शरीर भाजाम शरीर धारिणाम शरीर धारण करने वालों के हृदय हृदय प्रत्येक हृदय में धिष्ठितम अधिष्ठितम इति भावः। यह आकार का लोप जो है व्यास जी ने कर दिया है। व्यास जी का मन हो जाएगा ना तो किसी सूत्र की जरूरत नहीं पड़ती है, आकार का लोप। अब हम लोग को लोप करना पड़ेगा तो सूत्र खोजेंगे कि किस सूत्र से लोप हो, कैसे हो। अल्प बुद्धि है ना, तो अल्प बुद्धि जितनी होगी उतने व्याकरण के चक्कर में पड़ेंगे। हमको तो ये बड़ा आनंद आ रहा है व्यास जी को देख करके, क्योंकि हम भी बहुत अधिक व्याकरण जानते नहीं, सामान्य जानते हैं। तो व्याकरण के बड़े विद्वान लोग यहाँ परेशान करते हैं बीच बीच में जो है सो, अरे ये अशुद्ध हुआ। अब जो है आएंगे ना तो उनसे हम भी बतियाएंगे अब जो है, क्योंकि इधर दृढ़ हो गए हम भी जो है, अब समझ में आ गए। हम कहा जाके पहले व्यास जी को समझा गया हो। प्रतिदृशमिव तो हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानाम, आत्मकल्पितानाम मने आत्मा के द्वारा कल्पित। ये सारा कल्पित है। बीच बीच में रहस्य ही आ रहा है, बीच बीच में ध्यान देते रहना चाहिए जो है। प्रतिदृशमिव नैकधारकमेकम, जैसे प्रत्येक दृष्टि में जो है एक सूर्य है, वो अनेक दिखाई देते हैं सब लोगों के दृष्टि में जो है। 1000 लोग देखेंगे तो 1000 सूर्य हैं, क्योंकि जितने आंख उतने सूर्य। तो इसे जितने आंख उतने भगवान। कितना बढ़िया उदाहरण दिया। प्रतिदृशम इव नैकधारकम एकम समधिगतोस्मि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। मुख्य रूप से तो सत्य एक है, सत्यम परम धीमहि। विप्राहा विद्वांसः ज्ञानिनः बहुधा वदन्ति, बहुत प्रकार से उस सत्य की व्याख्या करते हैं, लेकिन वो सत्य है एक। उसको कोई भी संसार में जो है, माई का लाल संसार में नहीं है जो उसको दो सिद्ध कर सके। वो एक है, एक था, एक रहेगा, ये फैक्ट है। श्रीमद् भागवत ने भी यही सिद्ध किया है, सारे शास्त्र यही सिद्ध करते हैं। ये जो छोटा सा सबसे छोटा जो व्यास है, इसका भी यही मत है। विधूत भेद मोह, विधूत भेदस्य मोह, भेद मोह विशेषण धूत, जो भेद रूपी मोह का जो है विधूनन हो गया है। जो ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है करके जो अनेक प्रकार का भेद का मोह जो है ना, वही माया मोह में डाला हुआ है, वो सब धुलाई हमारी हो गई है। अब मैं भगवान में प्रतिष्ठित हो गया हूँ। बोली भीष्म जी महाराज की जय। कितनी ऊंची स्थिति में जो है भगवान की स्तुति जो है भीष्म जी ने किया है। सूत उवाच ए कृष्ण एवं भगवती मनोवाक्काय वृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सुन्त श्वास उपारमत। कृष्ण एवं लिखा है ना, उसमें कृष्णे है, थोड़ा व्याकरण का झंझट लगाना पड़ेगा, तब कृष्णे से कृष्ण होगा। एवं कृष्णे भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी, मनोवाग दृष्टि वृत्तियों के द्वारा, मन से, वाणी से, दृष्टि से, वृत्ति से, आत्मनि आत्मानम आवेश्य, आत्मा को आत्मा में डालना है, बस कुछ करना नहीं है। आत्मनि आत्मानम आवेश्य, आत्मनि आत्मानम आवेश्य,
स भीष्म अंत श्वास उपार मत, अंतिम सांस ले लिया। हरि नारायण जय। अंतिम सांस ले लिया, भगवान की स्तुति करते करते गए भीष्म जी। संपद्यमानम आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कुले, सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीम भयांसी वदिनन्त्ये। अब इतना प्रसंग चल रहा था, पूरा का पूरा सुंदर वातावरण जो है, सारे युधिष्ठिर आदि ऋषि महर्षि सब बैठे हुए थे। अब एकदम अंतिम श्वास लेना किसी को अच्छा तो लगता नहीं है। सारा तत्व ज्ञान होने पर भी अंतिम श्वास लोग तुरंत ले लें तो एक बार तो घबराहट हो ही जाएगी। सब लोगों ने देखा, अरे स्तुति चल रही थी, इतनी सुंदर, बड़ा बढ़िया आनंद आ रहा था। संपद्यमानम, पूरा निपट गया काम ही, पूरा अंतिम काम हो गया जो है सो। भीष्म निष्कले ब्रह्मणि संपद्यमानम आज्ञाए। लोगों ने कहा कि निष्कल ब्रह्म में भीष्म जी तो मिल गए, नाड़ी शून्य हो गई, एकदम चले गए मने। ओ सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीम, सब एकदम शांत हो गए जो है। वयंसी वदिनात्ये, जैसे दिन ढल जाता है, रात्रि हो जाती है, तो पंछियों का जो कलरव है वो शांत हो जाता है। सारे पक्षी जो है शांत होकर के वृक्षों में, अपने अपने घोंसलों में, अपने अपने डालियों में जाकर के विश्राम करते हैं। पक्षी शांत हो जाते हैं। वैसे ही जो भीड़ भाड़ की जो ध्वनि थी वो शांत हो गई कि भीष्म जी गए। तत्र दुंदुभयोर्नेदुर देव मानव बाधिताः, सीधे भगवान में मिले हैं ना, तो ऊपर से भी दृष्टि थी। वसु हैं भीष्म जी, तो देव मानव बाधिताः, बाजे बजने लगे। ये होना चाहिए। कोई गया ठीक ठाक से तो समझ लीजिए उसके आनंद में जो है बाजे बजना चाहिए, रोने की जरूरत नहीं है। ये शिक्षा दे रही है सनातन परंपरा जो है। जैसे जन्मोत्सव हो वैसे मरणोत्सव मनाना चाहिए, आनंद पूर्वक। ज्ञान हो तब ना, ज्ञान हो तब। उसी प्रकार जो है मरणोत्सव भी आनंद पूर्वक मनाना चाहिए कि ये भगवान में विलीन हो गए। एकदम धुंध भी गाजे बाजे पूरा बजने चाहिए उसमें भी जो है। इस पर भी हम लोग विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि रोना गाना बंद। तत्र दुंदुभयोर्नेदुर देव मानव बाधिताः, सशंसु साधवो राज्ञां खात्पेतु पुष्प वृष्टयः। सारे के सारे राजा महाराजा जितने थे प्रशंसा करने लगे, बाहरे भीष्म जी का ज्ञान, क्या बात है। खात आकाशात पुष्प वृष्टया पेतु, पपात पेतु पेतु, पुष्प वृष्टियां होने लगी आकाश मंडल से जो है सो। क्या बात है। तस्य निर्हरणादीनि संपरे तस्य भार्गव, युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्तम दुखितो भवत। थोड़ा सा दुख कष्ट तो हो ही जाएगा, क्या कहा जाए। निर्हरणादीनि मने अब उसका जो है निर्हरण आदि, जो प्राण त्यागने के बाद जो है दाह संस्कार आदि कर्मकांड करना पड़ता है। संपरेतस्य, जो संपरेत हो गया चला गया तो उसका कर्मकांड भी जरूरी है। हे भार्गव, हे भृगु कुल के उत्पन्न हे ऋषि जी, शौनक जी, युधिष्ठिर कारयित्वा, करा के, मुहूर्तम दुखितो भवत, थोड़ी देर तो बड़ा कष्ट में पड़ेगी। अब जो है भीष्म जी के जैसा ज्ञानी और शक्तिशाली वीर योद्धा फिर इस भूतल में कब आएगा शरीर धारण करके। मुहूर्तम दुखितो भवत, एक मुहूर्त तक दुखित हुए। तुष्टुबुरुमुनयो हृष्टा कृष्णम तद गुह्य नाम भी। अब सारे ऋषि मुनि लोगों ने जो है कृष्ण की स्तुति की, तद गुह्य नाम भी, उनके गुह्य नामों का उच्चारण करते हुए, क्योंकि कृष्ण जी की महत्ता बढ़ा दी है ना भीष्म जी। तो ये तो महाभारत का प्रसंग है।
अभी तक तो कृष्ण जी बस एक थे सम्मानित व्यक्ति ही थे, साधारण जो है, इतने बड़े तो थे नहीं। तो अब तो भीष्म जी ने स्पष्ट कर दिया। तुष्टबुर्मुनयो हृष्टा कृष्णम तद गुह्य नाम भी ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान प्रयु पुनः। कृष्ण हृदया हो गए सारे के लोग, सारे के सारे ऋषि लोग। कृष्ण हृदय ये सामते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान प्रययु पुनः। ययौ ययतु ययु प्रकर्षेण ययु प्रययु पुनः। प्रययु अपने अपने आश्रमों में गए। ततो युधिष्ठिरो गत्वा स कृष्णो गजाह्वयम् पितरम सांत्वयामास गांधारीं च तपस्विनीम्। उसके बाद फिर कृष्ण जी को कुरुक्षेत्र से लौटा करके फिर जो है हस्तिनापुर ले गए। सह कृष्णो गजाह्वयम् हस्तिनापुरम युधिष्ठिरा गत्वा पितरम सांत्वयामास। क्योंकि वहां धृतराष्ट्र बैठे हैं चुपचाप, जो है फिर उनको भी समझाना है। तपस्विनीम गांधारीम च सांत्वयामास, उनको भी सांत्वना प्रदान किया, समझाया गया कि अब चिंता मत करिए। भीष्म जी भी चले गए। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यम धर्मेण पितृपैतामहं विभु। अब इसके बाद भीष्म जी से उपदेश सुनने के बाद, क्योंकि उपदेश बहुत लंबा आयमान है, महाभारत में है, तो जो युधिष्ठिर का मोह था वो नष्ट हो चुका है, जो पहले मोह हुआ था। फिर उसके बाद पित्रा च अनुमतः, यहाँ आकर के फिर जो है धृतराष्ट्र ने जो है उन्हें आज्ञा दी। वासुदेवानुमोदिता, फिर वासुदेव श्री कृष्ण जी ने जो है अनुमोदन किया। अब तुम्हें यही करना है। पितृपैतामहं राज्यम विभु धर्मेण चकार। धर्मेण चकार, विभु लगा दिया विशेषण जो है सीधे युधिष्ठिर के ऊपर जो है, क्योंकि व्यापक तत्व तो है ही, जो है सो आत्मा है ही, और राजा हो गया तो ऐसे विभु हैं। तो विभु राजा वासुदेवानुमोदितः राजा पित्रा च अनुमतः पितृपैतामहं राज्यम धर्मेण चकार। धर्म पूर्वक जो है राज्य का संचालन करने लगे युधिष्ठिर जी महाराज। चकार चक्रतु चक्रु, क्री धातु का परोक्ष लिट। तो इस प्रकार जो है आज इस 9वें अध्याय की कथा में, 9वें अध्याय के व्याख्यान में युधिष्ठिर का मोह और भीष्म जी के पास जाना पर भीष्म जी के मुखारविंद से गंभीर तत्वों का श्रवण और पराकाष्ठा प्राप्त जो भीष्म जी की स्तुति है, भगवत स्तुति, उसका भी आज श्रवण वाचन किया गया। आप सभी ने स्नेहपूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, आह्लाद पूर्वक इसका श्रवण किया। हमको यही प्रसन्नता है कि जितने हमारे प्रारंभिक अवस्था में श्रोता बैठते हैं वो अविचल रूप से जो है अंतिम तक पहुंचते हैं। जितना हम साहस कर रहे हैं उससे कम साहस आप सभी ने नहीं किया है। आप सभी को बार बार प्रणाम। भगवान हम सभी को ये अवसर प्रदान करते रहें, ऐसी शक्ति देते रहें कि हम लोग जो है इस भागवत की इसी प्रकार जो है परिसमाप्ति तक पहुँचे, अंतिम अध्याय तक जो है हम लोग पहुँच सकें। यही शुभ कामना करते हुए विदा लेते हैं। कल फिर उपस्थित होंगे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे श्याम। नमो नमः।